गुड मॉर्निंग बच्चों, कर रहे स्टार्ट आज की क्लास। कल हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पे हमने किसकी बात करी थी, बोलो ना। सर्कुलर फ्लो, बिकॉज ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और वांट्स क्योंकि अनलिमिटेड है तो कंजप्शन हमें रेगुलर करना पड़ेगा। और कंजप्शन की जो प्रोसेस है, इस रेगुलर प्रोसेस ने प्रोडक्शन की प्रोसेस को भी क्या बना दिया, कॉन्टिन्यूस बना दिया। बिकॉज कंजप्शन रेगुलर है तो प्रोडक्शन भी रेगुलर ही होना चाहिए, तभी तो कंजप्शन हो पाएगा। विदाउट प्रोडक्शन तो कंजप्शन हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए बच्चों हमें 4 फैक्टर इनपुट की जरूरत होती है, लैंड, कैपिटल एंड कैपिटल। लैंड को क्या जाता है, लैंड पे हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए, तो अगर मैं फैक्ट्री हूं, मेरे लिए तो मेरे एंगल से देखोगे तो फैक्टर पेमेंट है। लेट सपोज आपको रिसीव हुई है तो आपके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। क्या है, फैक्टर इनकम। क्योंकि पैसा फॉर्म से हाउस होल्ड के पास गया, किसके पास गया, फर्म से हाउस होल्ड के पास, बिकॉज हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है फर्म को। और वही पैसा जो हमने आपको दिया है वो वापस से हमारे पास आ गया, हाउस होल्ड से फर्म के पास आ गया, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बिकॉज आपको क्या चाहिए बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है ना, आपको कंजप्शन करना है। और ये जो पैसा है, मनी है, ये सर्कुलर लूप में ऐसे ऐसे इकोनॉमी में घूमता घूमता रहेगा। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कल हमने ये सारा कुछ देख लिया था। टॉपिक आज नया शुरू करते हैं, जो सब टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो 3 नंबर के लिए। ठीक है, 3 फेज होते हैं किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। मतलब जो ये इनकम लूप में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है ना, गोल 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 गोल। इसके 3 फेज होते हैं, 3 पड़ाव में ये इनकम क्या होती है, सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है ना, कैसे बच्चों, देखते हैं। पहले पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, 3 अलग अलग पड़ाव होते हैं इसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, विच आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज। क्या है, नाम से डिफाइंड है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। जनरेशन फेज, जनरेशन फेज में जो फर्म है वो क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज क्या करती है, प्रोडक्ट क्या करती है, जनरेट करती है। क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है ना। अच्छा, जब जनरेट करेगी तो जनरेट करने में हेल्प की होगी किसी ने, तो किसने की होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने फ्री में करी होगी हेल्प। मतलब हेल्प कहने को मतलब हेल्प है, लेकिन एक्चुअल में हेल्प नहीं है, बिकॉज पैसा लिया है उन्होंने उस चीज का। ठीक है ना, तो उन्होंने, हम उनको पेमेंट करेंगे। हाँ बोलो ना, पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कौन सा फेज हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है तो वो जनरेशन फेज। दूसरा, हमने इनकम क्या करी है, तुम्हारे एंगल से तुम्हें रिसीव हुई है, हमने पेमेंट की है, तो हमने पेमेंट क्या करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ठीक है ना। फिर जो तुम्हें इनकम मिली थी बच्चों, फिर हुआ क्या, वो जो इनकम है आपकी, आपने क्या कर दी, उसे ठिकाने लगा दी। ठिकाने कहाँ पे लगा दी, खर्चा कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया आपने, यानी कि आपने आपकी इनकम को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दी। क्या कर दी, खत्म कर दी, तो उसे बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। और तुम देखो सर्कुलर फ्लो जो चल रहा है उसमें यही तो 3 पड़ाव है। पहले गुड्स और सर्विसेज जनरेट हो रही है, फिर वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर तुमने वापस से वो पैसा डिस्पोज कर दिया। और ऐसे ऐसे पैसा घूमता जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 फेज होते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान। देख लेते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। जी, डी, डी जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही है। जनरेशन फेज, मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्पोजिशन में क्या फर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन में तो फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको, हाउस होल्ड को। और डिस्पोजिशन में हाउस होल्ड ने उस इनकम को ठिकाने लगा दी, यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, डिस्पोज कर दिया उसे। और वापस से वो पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास। फिर फर्म क्या करेगी, अगले राउंड में प्रोडक्शन करेगी, फिर वो पैसा उसे देगी,
फिर ये वापस से सेकंड राउंड में कंजप्शन करेगा, फिर ये ऐसे आता जाएगा, यही चलता रहेगा कार्यक्रम। जनरेशन फेज की बात करते हैं। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इस फेज में फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसकी हेल्प से? बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा फेज है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या बोल रहा है? दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। यहाँ पे क्या होता है? फ्लो होता है किसका? फैक्टर इनकम का। किस का? यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। रेंट किस पे जाता है? वेजेस लेबर को, इंटरेस्ट कैपिटल पर, और प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड। सही अभी नहीं है क्या? फार्म्स टू हाउस होल्ड, समझ में आई बात? सिंपल सिंपल सी एक एक लाइन लिखनी है इसमें, इससे ज्यादा कुछ लिखना, 3 नंबर से ज्यादा में आएगा भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डिस्पोजिशन फेज। क्या है बच्चों? अगर 3 नंबर लेने हैं ना इसमें, ये एक एक लाइन तो लिख ही दोगे हेडिंग लिख करके, लेकिन इसका डायग्राम भी बनाना है, वो नीचे बनाया हुआ, अभी दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं है डायग्राम में। इन दिस फेज, डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम किसने रिसीव करी है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम रिसीव करी है, इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। उसे वो किस पे खर्च करते हैं? फर्म पे खर्च करते हैं। गुड्स एंड हाउस होल्ड पे खर्च करते हैं। हाउस होल्ड खर्च करता है, गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करता है, जो किसने प्रोड्यूस करी है? फर्म ने। अभी बात समझ में आई? अच्छा, इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रीच बैक टू प्रोडक्शन यूनिट। मुझे नहीं आया समझ में क्या बोल रहा है। जो इनकम जनरेट हुई थी, ये जो 3 फेज हुए, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज, कह रहे इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट। जो इनकम कहां पे जनरेट हुई है? वो रीच बैक टू द प्रोडक्शन यूनिट, वो वापस से कहां पे आ जाती है इनकम? प्रोडक्शन। किसके थ्रू आ जाती है? हाउस होल्ड के थ्रू। एंड मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट, और इससे जो सर्कुलर फ्लो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल। मेरा डायग्राम क्या है? देखो, जो जनरेशन फेज है उसे प्रोडक्शन फेज भी बोल रहे। क्या बोल रहे? तुम बता दो क्यों बोल रहे प्रोडक्शन फेज? वहां पे गुड्स और सर्विसेज क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा है जिसको हम कौन सा फेज बोल रहे हैं? इनकम फेज। यहाँ पे अभी इनकम जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है ना। या वो क्या हो रही है आपकी? एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऐसे बोलो। और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि डिस्पोजिशन फेज। अब उसने तुमने उसे क्या कर दिया? खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया। तो 3 फेज ऐसे होते हैं। ये इसका डायग्राम है, ऐसे सर्कुलर लूप में बना देना। ठीक है ना। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से वापस से। सिंपल। कोई शक नहीं। चलो एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जानते हो उसके बारे में? 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी, जब मनी सप्लाई पढ़ाया था आपको तभी भी बताया था। हाँ बोलो ना। चलो बताओ, स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है? स्टॉक तो वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किए जाते हैं? मेजर किए जाते हैं। और फ्लो कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? जो एक ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। माइक्रो के और मैक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो स्टॉक है, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे स्टॉक का एग्जांपल दे सकते हो आप? मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई हम किस पे मेजर करते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम। किस पे मेजर करते हैं? अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, नेशनल इनकम तो पीरियड ऑफ टाइम में होगी, वो क्या है? फ्लो। ठीक है ना। अगर मैं वेल्थ की बात करूं, वेल्थ, हमारे पास कितनी संपत्ति है, तो तुम इसका जवाब ऐसे दोगे, पिछले 1 साल से, 6 सालों से, या 6 महीनों से हमारे पास इतनी संपत्ति रही है, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतनी वेल्थ है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। भारत में पिछले साल 2 करोड़ बच्चे हुए हैं। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये फ्लो है कि स्टॉक है? ये फ्लो है, बिकॉज ऐसे बोल दिया ना उसने कि पिछले साल, तो पूरे साल भर में हुए ना।
भारत में अभी 40 करोड़ बच्चे हैं, तो ये क्या है? स्टॉक है। अभी बोल रहा ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 40 करोड़ बच्चे हैं, तो स्टॉक है। पिछले 3 महीनों में मोदी सरकार ने गरीबों के 5 लाख घर बनवाए। वो कौन सी स्कीम है मोदी जी की, ये घर बनाने वाली? में कौन? जनधन योजना नहीं है कुछ भी। प्रधानमंत्री आवास योजना। विकास नहीं, आवास। सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज के दिन पे अभी ओवरऑल 10 लाख घर बने हुए, तो ये क्या है? स्टॉक है। तुम्हें समझ में आ रहा है? डिमांड क्या है? डिमांड स्टॉक है कि फ्लो है? स्टॉक है, फ्लो है, स्टॉक है। और जिनका आंसर स्टॉक है उन्हीं का आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे? चलो हमारी टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे डिमांड फ्लो कैसे? एक टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्राइस पर कस्टमर कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, तो परचेज करने की तो डिमांड बोलते हैं। और उसमें हमने शुरू में ही बोल दिया एक टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज डिमांड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती, एक पीरियड ऑफ टाइम में होती है, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी डिमांडेड है ना। खैर मैं बहुत ज्यादा उतना डिटेल में जा रहा हूँ। आपको इतना तो पता पड़ रहा है ना कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक वो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के, जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जिनमें टाइम डायमेंशन नहीं होती। जिनमें क्या नहीं होती? और ये स्टैटिक होते हैं। क्या होते हैं? स्टैटिक मतलब रुके हुए, थमे हुए होते हैं। अरे 10 लाख घर है तो है, अभी 10 लाख घर है ना, रुके हुए, अब ऐसे कोई ना चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पिछले 3 सालों में, 2 सालों में इतने घर और बने हैं या इतने बने हैं ऑलरेडी, तो ये फ्लो, क्योंकि टाइम गैप आ गया वहां पे, वो डायनेमिक होता है। जो फ्लो होता है वो क्या होता है? डायनेमिक होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो हम बहुत फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं? स्टॉक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? फ्लो होते हैं। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स रिलेट टू स्टॉक, ये वही बोल रहा है, while अदर रिलेट्स टू फ्लो। कुछ किससे रिलेट करते हैं और कुछ स्टॉक से। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, तो उनका मीनिंग समझना जरूरी हो जाता है, सो दैट वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्टॉक और फ्लो, ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन स्टॉक है और कौन फ्लो है। से yes or no? हाँ जी, हाँ जी। एक टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको 8 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्या है? फ्लो है। ठीक है ना, ये क्या है? ये फ्लो है। ठीक है। अभी मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा रहा हूँ, इट मे बी स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्या हो सकता है? स्टॉक हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? स्टॉक देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद हिंदी इंग्लिश कुछ करने की जरूरत है? आ रहा है समझ में? अच्छा, स्टॉक वेरिएबल डजंट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें क्या नहीं होता है? बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई क्या ही नहीं है बच्चों, टाइम है ही नहीं है। ठीक है ना, गैप तो नहीं है ना, हम तो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन कर रहे हैं। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट होता है? रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें ठहराव होता है। क्या होता है? जबकि फ्लो में ठहराव नहीं होता। ठीक है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2011। पॉपुलेशन कितनी थी? सेंसस हुई थी ना, हर 10 साल में सेंसस होती है। ठीक है ना, 21 में भी हुई। तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी है 31 मार्च 2011 को, तो ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जुलाई 2020। स्टॉक कितना है हमारे गोडाउन में, कब में? 31 जुलाई में, तो वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक अभी कितना है, आज की डेट में स्टॉक कितना है, ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझ रहा, दोनों स्टॉक अलग अलग है। एक स्टॉक कौन सा स्टॉक की बात कर रहे हैं? जो गोडाउन में है।
यानी कि इन्वेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं। और वो स्टॉक अभी कितना है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये कौन से वाला जो बाद में बोला, ये कौन सा स्टॉक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। दोनों स्टॉक में फर्क समझ में आना चाहिए, कभी समझाना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 31 जुलाई को हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो तुम बोलोगे पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो पूछ लो। नेशनल वेल्थ, अभी बोला मैंने, वेल्थ जब मेजर करते हैं तो किस पे करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जबकि सुनो, नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ दोनों अलग अलग चीज है। इनकम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम होती है, वेल्थ को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। तो वेल्थ तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल कैपिटल, अभी हमारे पास कितनी कैपिटल है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेट्रा, ये सारे पता है आपको। बात करते हैं फ्लो की। फ्लो वेरिएबल्स रेफर टू दैट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम गैप होता है। एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, मेजर। इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। टाइम गैप रहेगा तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। एक साल का प्रॉफिट देख रहे हैं हम, या 6 महीने का क्वार्टरली देख रहे हैं। आज तक देखा आपने, आज तक मतलब लेट्स सपोज 1 महीना हो गया, क्या हो गया, 1 महीना हो गया। कुछ एक दिन बाद देखोगे, 2 दिन बाद देखोगे, 5 दिन बाद देखोगे, 10 दिन बाद देखोगे, क्या उतना ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए तो बोल रहा है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंजेबल कॉन्सेप्ट है, जो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2021, तुम बोलो ना स्टॉक है, क्यों, क्योंकि 1 महीने का गैप आ गया। टाइम गैप तो कितने भी दिन का हो सकता है ना वो। बर्थ रेट इन द ईयर 2020, 2020 में बर्थ रेट क्या था, पूरे साल की बात कर रहा है। नेशनल इनकम इन द ईयर 2019 और प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1920। ये सब क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, कुड बी अ वीक, कुड बी अ ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दरअसल क्या है ना, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना छोटू सा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। स्कोरिंग बड़ा ज्यादा है तो छोटा सा, लेकिन इसके हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे वो फेजेस पूछ लेगा आपसे कि फेजेस बता दो, छोटा सा टॉपिक है, 3 फेज होते हैं। वो पूछ लेगा स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, गिनती के 4 टॉपिक और 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं बताया जा सकता कि इस एग्जामिनेशन में ये वाला पूछेगा। चारों में से, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है, तो कोई भी दे दे, चारों में से कोई भी एक टॉपिक दे दे किसी ना किसी भी फॉर्म में, तो सारे इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते आप। छोटू सा चैप्टर, तुम देखो हमने ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़े हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बच्चों, कितना बड़ा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, लगभग लगभग 1 महीना लगा इसको पढ़ने में हमने, जाते जाते भी नहीं छोड़ा, एक्स्ट्रा टॉपिक भी कर लिए थे उसमें। और आता कितने का है, जितने नंबर का ये आता है ना, उतने नंबर का वो आता है। कभी कभी तो पूछेगा भी नहीं इसमें से, फॉरेन एक्सचेंज रेट में से, बीओपी में से पूछ लेगा। और कितना बड़ा चैप्टर है, विद्या सा चैप्टर है ये, 3 क्लास का चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल, और फिर भी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब बच्चों ये जो सर्कुलर फ्लो होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। मोबाइल अंदर रख दो, बाहर ना मिल जाए। एक रियल फ्लो और एक दूसरा मनी फ्लो। देखो अब क्या होता, क्या है बच्चों, जहां पे केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, किसका फ्लो, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, और उसको क्यों बोलते हैं, आज तो मैं इसको नहीं बताऊंगा आपको रियल फ्लो क्यों बोलते हैं। जब मैं आपको इसको होल्ड पे करके रखना, शायद मेरे भी अगर माइंड से स्किप हो जाए, जब मैं आपको 12th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, और मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पढ़ा रहा हूँ, हालांकि हल्का सा टच यहाँ पे भी आ जाएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जहां तक मैं, जितना मेरे को याद आ रहा है, लेकिन प्योर प्योर तो आपको मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको 12th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला। ठीक है ना, फिलहाल जिसमें गुड्स एंड केवल और केवल किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, वो तो होता है रियल फ्लो। और एक्चुअल में ये ही ट्रू पिक्चर दिखाता है। जिसमें केवल मनी का फ्लो होता है, जिसमें केवल किसका फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है, वो होता है आपका
मनी फ्लो। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब सुनो, नमन भैया समझ में नहीं आया ये क्या है? बहुत सिंपल है यार। मैं फर्म और आप हो हाउस होल्ड, ठीक है ना? हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में मैंने आपकी हेल्प ली, मतलब आपको हायर किया, ठीक है ना? तो आपने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी मेरे को, आपने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी मेरे को। कायदे में तो आज के कंटेक्स्ट में तो मेरे को आपको क्या पे करना चाहिए था? मनी पे करना चाहिए था। हाँ बोलो। अच्छा फिर आप उस मनी को पे करते क्या लेने के लिए? गुड्स और, ये तो सर्कुलर फ्लो है, क्या है? लेकिन इसका बस एक पोर्शन निकाल लो। यहाँ चार चीजें चल रही है ना। चार चीजें कैसे चल रही है? तुमने सर्विसेज दी, हमने पैसा दिया, तुमने गुड्स खरीदे और हमें पैसा दिया, तो ये चार एक्टिविटी चल रही है ना। इनमें से बस दो एक्टिविटी निकाल लो। पैसे वाली एक्टिविटी तो जहाँ पे मनी का लेन देन हुआ है उसको तो कर दो साइड, केवल गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, केवल उनको कंसिडर करो। यही क्या होता है? मनी फ्लो। कैसे? हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, जो मैं बोल रहा था कंप्लीट करता हूँ, कि आपकी हेल्प ली, आपकी सर्विसेज ली, अब बदले में हमने तुम्हें पैसा नहीं दिया, गुड्स और सर्विसेज दे दिया। तो केवल जस्ट किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसको बोलते हैं रियल फ्लो, बिकॉज एक्चुअल में यही क्या है? फ्लो है। हालांकि ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं 12 चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अब आएगा तो बताना पड़ेगा और मेरे को रुका भी नहीं जाएगा, ठीक है ना? बताना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये रियल फ्लो क्यों है? ये रियल फ्लो एक्चुअल में ट्रू पिक्चर तो ये दिखाता है, जहाँ पे केवल केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज का क्या हो? फ्लो हो। बच्चों लेट सपोज आज तुमने मेरे को एक एक्स अमाउंट में सर्विसेज प्रोवाइड कराई। अब मैं कैसे बताऊं? मतलब इन द सेंस मैं एक्स अमाउंट बोल रहा हूँ। मैं कैसे मेजर करूं? ऐसे कि तुमने 5 किलो सर्विस दी अपनी, ऐसा तो नहीं बता सकता ना मैं। तुमने कोई भी एक एक्स अमाउंट की मेरे को सर्विस दी, मैंने आपको 5 यूनिट प्रोवाइड कराई। कितनी प्रोवाइड कराई? 5 यूनिट प्रोवाइड कराई। गुड्स और गुड्स जो भी हमने क्या किए? प्रोड्यूस किए, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अब हुआ यूं कि नेक्स्ट साइकिल में ये जो कार्यक्रम चला ना, तुमने मेरे को X+2 सर्विसेज प्रोवाइड कराई। X+2 सर्विसेज प्रोवाइड कराई। जब आपने सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कराई तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा। तो मैंने उसके बदले में आपको जो पहले 5 यूनिट प्रोवाइड कराई थी, मैंने आपको 8 यूनिट या 10 यूनिट प्रोवाइड कराई है। समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, प्रोडक्शन में एड ऑन हुआ या नहीं हुआ? प्रोडक्शन में एड ऑन हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं टिपिकली अगर बात करूं, हालांकि मैं इसको समझाने के लिए मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करके ही समझा सकता हूं मैं आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा। जबकि मनी से इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो केवल किसका मूवमेंट हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है। एक्चुअल में मुझे बताओ, पहले गुड्स और सर्विसेज ज्यादा रुपए की जनरेट हुई थी या अभी जनरेट हुई है? छोड़ो, चलो ये तो मनी की बात हुई, मनी को साइड में रखो। क्वांटिटी इकोनॉमी के अंदर फ्लो पहले ज्यादा कर रही थी, अभी ज्यादा कर रही है? पहले वाली सिचुएशन बढ़िया थी, अभी वाली बढ़िया है? अभी वाली बढ़िया है। समझ में आ रही है? अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी कि इसको रियल फ्लो क्यों बोलते हैं, तुम अपने आप ही पता लगा लोगे इसको रियल फ्लो क्यों बोलते हैं। अभी आ जाते हैं मनी फ्लो में। किस में आ जाते हैं? मनी फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि तुमने हमें जो सर्विस दी है, हमने तुम्हें उसके लिए क्या करी है? पेमेंट करी है। क्या करी है भाई? गुड्स और सर्विसेज से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा लेके जाओ। जो तुमने काम किया उसका क्या लेके जाओ? पैसा लेके जाओ। अच्छा, फिर तुम जब गुड्स और सर्विसेज खरीदोगे तो तुम भी हमें क्या दोगे? पैसा दोगे। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? मैंने, आपने मेरे को कोई भी एक्स अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड जो कराई थी ना, उसके बदले में मैंने आपको कोई एक वाई अमाउंट का पैसा दिया। कितना पैसा दिया? वाई अमाउंट का पैसा दिया। इसको मैं कंसीडर भी कर लेता हूँ। मान लिया मैंने आपको 1,000 रुपए दिए। कितने दिए? 1,000 रुपए दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट साइकिल में आपने वो खर्च कर दिए, कैसे कैसे गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर दिए। नेक्स्ट साइकिल में हुआ क्या बच्चों? नेक्स्ट साइकिल में मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। क्या आ गई? जितना प्रोडक्शन पहले हुआ था, अभी भी प्रोडक्शन उतना ही हुआ है, लेकिन चूंकि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई, चीजों के रेट बढ़ गए, तो जो मैंने आपको 1,000 रुपए दिए थे, अभी आप 1,000 रुपए नहीं मांग रहे हो, आप ज्यादा मांग रहे हो। आप बोल रहे हो कि जी 1,200 रुपए दो। कितने दो? काम आपने उतना ही किया है जितना पहले किया था, फर्स्ट साइकिल में किया था। अभी आपने 1,000 की जगह कितने मांग रहे हो आप? 1,200। क्यों मांग रहे हो? बिकॉज इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, थोड़ा पहले की बात करते हैं। पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बोला था कि एक्चुअल में क्या बढ़ गई है? क्वांटिटी बढ़ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या बढ़ गया?
मुझे बताओ, यहाँ पे मनी फ्लो तो बढ़ गया, पहले मनी फ्लो कितना हो रहा था 1000, अभी मनी फ्लो कितना कर रहा है 1200। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या एक्चुअल में इकोनॉमी में कोई एड ऑन हुआ है? क्यों नहीं हुआ एड ऑन? प्रोडक्शन तो उतना ही है ना, बस चीजों के रेट बढ़े हैं। जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन अब हो रहा है, लेकिन फिर भी मनी फ्लो बढ़ गया, ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। किसकी वजह से? तो जो आपका मनी फ्लो होता है ना बेटा, उसको तो नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नाम मात्र का फ्लो है, कहने को मनी फ्लो है। उससे हाँ, उससे ना, उससे एक्चुअल में आपको ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी। मनी फ्लो बढ़ भी गया, लेकिन फिर भी मिसलीडिंग पिक्चर दे रहा है। क्या दे रहा है? तुम फर्स्ट एंड में देख के बोलोगे मनी फ्लो बढ़ गया तो भाई बढ़िया हुआ, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं हुआ, बिकॉज इकोनॉमी में क्या आ गई यहाँ पे? इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो मनी फ्लो बढ़ा है ना, प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ा है, ये इन्फ्लेशन के बढ़ने से बढ़ा है। तो ये तो मिसलीडिंग पिक्चर दे रहा है, ये तो आपको गुमराह कर रहा है। लेकिन अगर जो आपका वो है रियल फ्लो है, उसको रियल क्यों बोल रहे हैं तुम्हें समझा होगा, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ा है, दैट्स व्हाई रियल बोल रहे हैं। रियल फ्लो में हुआ क्या है बच्चों? रियल फ्लो अगर बढ़ता है ना, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से बढ़ता है? क्वांटिटी के एड ऑन होने की वजह से ही बढ़ता है। तो इसलिए वो ट्रू पिक्चर दिखाता है, दैट्स व्हाई उसको रियल फ्लो बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो ना। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि रियल फ्लो या मनी फ्लो, दोनों में से ट्रू पिक्चर कौन दिखाता है, मिसलीड कौन कर सकता है? मनी फ्लो क्या कर सकता है? मिसलीड कर सकता है। दोनों समझ में आ रहे हैं? दोनों का डायग्राम बना सकते हो, बनवा सकते हो। हाँ वो वही है, वो जो मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा था ना, ये वही है। उसका हल्का सा टच मैंने आपको दिया है, डिटेल में वहीं पे देखेंगे। मतलब आज के लिए तो मेरी बात बन गई कि जितना मेरे को समझाना था ना, उससे भी मैंने आपको ज्यादा समझाया, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसको प्रैक्टिकली जब हम न्यूमेरिकल की टर्म्स में देखेंगे तो 12 चैप्टर में देखेंगे, इसकी लिंकिंग 12 चैप्टर से। बनाओ डायग्राम बनवाओ। वेरी गुड। इधर तो क्या लिखे हम? फार्म। और इधर लिखे हाउस होल्ड। पहले हाउस होल्ड क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। हम बदले में क्या देंगे उसे? बदले में मतलब कंसिडरेशन में क्या देंगे? हाँ रियल फ्लो की तो बात कर रहा हूँ मैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे ना। ये आपका रियल फ्लो। क्यों? हाँ, रुक रुक रुक, इतने जल्दी क्यों जा रहा है? विकास सर के यहाँ तो 8:45 जाना है ना, तो तेरा पहले है, तो बताया नहीं था तूने कि वहां पे भी बैच है हमारा? मतलब 7:45 मनी फ्लो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चलो डायग्राम बनवाओ उसका, मनी फ्लो का। इधर तो क्या लिखे हम? वही वापस से फॉर्म लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? हाउस होल्ड। पहले क्या करेंगे? जो ये है बेसिकली हाउस होल्ड है, ये क्या खरीदेंगे? ये क्या खरीदेंगे? पहले एंड में खरीदेंगे। पहले क्या देंगे? तो फैक्टर सर्विसेज लिखे यहाँ। अच्छा, मनी फ्लो है ये, मनी फ्लो, मनी फ्लो की बात कर रहे हैं। पहले पेमेंट होगी, क्या होगी? फर्म पेमेंट करेगी किसको? हाउस होल्ड को। पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। हाँ बोलो ना। यहाँ पे केवल फैक्टर सर्विसेज नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की बात कर रहे हैं। मनी फ्लो है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने ने पेमेंट करी, तो ये भी हमें क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किस लिए करेंगे पेमेंट ये हमें? हाँ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके लिए पेमेंट करेंगे? किसको करेंगे? फर्म को करेंगे। बस ये क्या हो गया आपका? मनी फ्लो। आप देख रहे होंगे
यहाँ पे जस्ट मनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मनी की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अरे कैसी बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं नमन भैया आप। लिखा तो है गुड्स और सर्विसेज लिखा है, फैक्टर सर्विस लिखा है, तो क्यों? ठीक है, पेमेंट किसी की तो करनी है हमें, तो वो तो बताना पड़ेगा कि मेन फोकस किस पे ही है, पेमेंट पे है। लेकिन ये तो बताओगे ना कि किस लिए करी पेमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जस्ट एक चीज समझ में आ रही है आपको बेटा? सर्कुलर फ्लो को अगर तुम दो पार्ट में तोड़ दो, एक पार्ट तो उसका क्या होता है और एक पार्ट क्या होता है? सिंपल। और रियल फ्लो को और मनी फ्लो को मिला करके कंबाइन करके क्या बनता है? सर्कुलर फ्लो। सिंपल, आसान है ना? चले आगे चले। चलो पूरा क्रैक कर लिया हमने से, अब तो इसको पढ़ना है, इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। रियल फ्लो देखते हैं बच्चों। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये किसका फ्लो होता है? फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म। कौन किसको प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड फार्म को प्रोवाइड करता है क्या? फैक्टर सर्विसेज। एंड द कोरस्पॉन्डिंग, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग मतलब उसी के अगेंस्ट में क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड। किसका फ्लो होता है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, लेकिन कहां से कहां? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसे क्या भी बोलते हैं? रियल फ्लो को तो फिजिकल फ्लो बोलते हैं, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, है ना? इसको फिजिकल फ्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिजिकली गुड्स और सर्विसेज में, मतलब जो क्वांटिटी है फिजिकली उसमें क्या हो रहा है? ऐड ऑन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है बेसिकली। तो ये इसलिए इसको फिजिकल फ्लो बोला जाता है। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे केवल किसका एक्सचेंज होता है? बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी। समथिंग लाइक बार्टर के जैसा नहीं चल रहा है कि भाई तुम हमें देना हम तुम्हें देंगे, तो ये बार्टर है। सिंपल। रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। क्या कह रहे हैं कि रियल फ्लो से ही क्या पता चलता है? हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ प्रोसेस है उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है। क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर पता चलता है कि कितने नंबर से, है ना, किस स्पीड से हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। सिंपल कर सकते हो आप। लेट सपोज बच्चों आज आप 10 यूनिट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक राउंड में आपने 10 यूनिट बनाए, अगले राउंड में ये जो आपका जो रियल फ्लो हुआ वो 15 यूनिट का हुआ। कितने का हुआ? सिंपल सी बात है, हमारी इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो कर गई? 5% से? 50% से ग्रो कर गई। कितने परसेंट से ग्रो कर गई? 50% से। लेकिन बेटा अगर मनी का फ्लो ज्यादा होगा ना, तो नहीं बता सकते आप कितने परसेंट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई। वो मिसलीडिंग होगा। क्या होगा? 1000 रुपए का मनी फ्लो हो रहा था, अब 1200 का होने लगा। मेरे एग्जाम्पल में जो पहले दिया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था। क्या ये बोल सकते हो हमारी इकोनॉमी 20% से क्या कर गई? ग्रो कर गई। कैसे कह सकते हो? प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। क्या पता ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना आपने। तो दैट्स वाई रियल फ्लो ही ट्रू फ्लो होता है। ये आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है इकोनॉमी की, ये मिसलीड नहीं करता है आपको। ठीक है ना, ये ट्रू पिक्चर दिखाता है। आगे बात करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देख लो, व्हेन फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर टू फर्म्स। जब फैक्टर सर्विसेज क्या की जाती है? फर्म को ऑफर की जाती है, ठीक है ना। देन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब मैं थोड़ी देर पहले ये तो बोला था कि अगर ज्यादा सर्विसेज दी जाएगी तो ज्यादा ही क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। ज्यादा ही क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन होगा। और हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो क्या होगी? बूस्ट अप होगी, है ना। वो फास्ट पेस से क्या होगी? बूस्ट अप होगी। वही लिखा है इसमें। ये देखना, इसका डायग्राम देखना। डायग्राम क्या है? ये फॉर्म है और ये कौन है? हाउस होल्ड है। अच्छा, यहाँ पे एरो नहीं लग रहे हैं। इस डायग्राम में एरो की कमी है। मतलब वो जब मैंने बनाए थे तो मेरे को भी पता नहीं पड़ा कहाँ से लगेंगे एरो। तो अभी तुम करवा दो ना इसको कंप्लीट। फर्म से क्या हो रहा है? फर्म क्या करेगी? फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है? अच्छा, ये फर्स्ट एंड में होगा या सेकंड एंड में होगा? तो फर्स्ट एंड में क्या होगा? हाँ, जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या दे रहे होंगे? बोलो ना, फैक्टर सर्विसेज दे रहे होंगे। यानी कि ऊपर वाला पोर्शन इस डायग्राम का है, नीचे वाला पोर्शन। अरे हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहे होंगे भाई?
फैक्टर सर्विसेज दे रहे होंगे। तो ये ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले पोर्शन की बात, एरो लगवाओ ऊपर वाले में, कहाँ पे लगाऊं एरो, इधर लगाऊं एरो कि उधर लगाऊं, कहाँ पे, जहाँ पे फॉर्म लिखा है उधर लगाऊं एरो, ये ऐसे, ऐसे ना, चलो लो यार ये बना दे, तुम तो यार गुस्सा कर रहे हो। अभी समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकंड हैंड में फॉर्म क्या प्रोवाइड कराएगी हाउस होल्ड को, कहाँ पे लगाने का एरो, इधर ऐसे, कहाँ पे लगाने का, इधर, इधर ऐसे लगाने का। अभी सही हो गया क्या, समझा क्या आपको, चलो ठीक है। अच्छा, बड़ा ख्याल रख रहे हो, बड़ी आपको आने वाली जनरेशन की बड़ी फिक्र है। नेक्स्ट है बच्चों मनी फ्लो, क्या है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये किसका फ्लो होता है, फैक्टर पेमेंट का फ्लो, अरे फैक्टर पेमेंट का फ्लो होता है फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड। फार्म ही तो फैक्टर पेमेंट करेगी हाउस होल्ड को फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, किस लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, फ्लो होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म्स, मतलब वो कंज्यूम करेंगे, पैसा खर्च करेंगे फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्म। क्यों करेंगे पैसा खर्च, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम किया है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो किसने प्रोड्यूस किए है, फार्म्स ने प्रोड्यूस किए। इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसे क्या बोलते हैं, बिकॉज ये दिखावा है, क्या है, दिखावा है, तो इससे ट्रू पिक्चर नहीं पता चलती है, तो नॉमिनल है, क्या है, इससे कोई डिसीजन मेकिंग आप अप टू द पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर। यहाँ पे केवल किसका एक्सचेंज होता है, टू सेक्टर का एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है टू सेक्टर में, ऐसे कोई ना टू सेक्टर का एक्सचेंज हो गया। अच्छा इधर देखो ना, ये देखो, ये फैक्टर सर्विसेज में हमने क्या बनाया, ये हमारी लेबर है, कौन है, और बदले में से क्या मिल गई, ये बास्केट को जानते हो आप, भैया ये बास्केट कभी नहीं भूल सकते हम, ठीक है चलो आगे। तुम्हें भी चाहिए बास्केट, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना तुम्हें बदले में। ये बच्चा कह रहा है ऑफ कैमरा बता देना है। चलो अभी देखो इधर वाले डायग्राम में देखो, अभी बताओ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगाऊं मैं एरो। जो फर्म है, फर्म क्या प्रोवाइड करा रही है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट। नमन भैया ये आपने दोनों जगह ऐसे यहाँ पे गड्डी गड्डी क्यों लगाई है ऐसे, बिकॉज यहाँ पे कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज, जस्ट यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इनमें से एक तो हम भी डिजर्व करते हैं, हाँ मतलब तुम्हारे के लिए तो बोल रहा हूँ, वैसे भी डॉलर है तो, ठीक है। अच्छा फर्म ने किसको दिया, हाउस होल्ड को, क्या, पेमेंट। अच्छा फिर हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर लिया, और ये पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास पहुंच गया, ठीक है ना, फाइनली। चलो ऐसे भी कर लो, ये इधर ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अरे बोलो। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन अ, यार अब देखो ना मैं बार बार ना एक ही बात को रिपीट तो करूंगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि जितना अभी तक मैंने बताया ना वही कहानी इसने लिखी है, सुनते जाओ, जो एडिशनल चीजें आएगी वो यहीं पे बता दूंगा। सर्कुलर फ्लो, सुनो सुनो सुनो, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ, ध्यान से सुनना। तो आपको बताना है इनकम पहले इसके पास से इसके पास जाती है, वापस से इसके पास से इसके पास आती है, जो हमने सबसे शुरू में देखा था, तो वो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन अगर वो पूछे ना सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी बताओ, तो फिर वो नहीं लिखने का, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है सुन लो, हमें पता है अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, सुनो ना, सिंपल इकोनॉमी के अंदर हम केवल क्या एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर दो ही सेक्टर होंगे, केवल कौन कौन होंगे, एक तो फार्म होगी, होने को तो गवर्नमेंट भी होती है, हाँ बोलो ना,
लेकिन टू सेक्टर में नहीं होगी वो, ठीक है ना। गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, साइड करेंगे, वो टू सेक्टर। सिंपल इकोनॉमी में बस दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक, होने को तो बैंक भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। प्रैक्टिकल तो होते हैं ना, प्रैक्टिकली तो, लेकिन हम उन्हें भी क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, काउंट नहीं कर रहे, बिकॉज हमारी अजम्पशन बेस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अजम्पशन लगाई तो हमारा जो स्कोप है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। होने को तो इकोनॉमी के अंदर शेयर मार्केट भी होती है, नहीं होती शेयर मार्केट, उससे डील नहीं करते हम, तो उस केस में भी हमने देखना चाहिए। और होने को तो बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, बिकॉज आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। किसका जमाना है, लेकिन उन सारी चीजों को हमने साइलेंट कर दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि हम तो केवल सिंपल इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे केवल कौन है बस। यार बातें बहुत ज्यादा करते तुम, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जिस दिन से मैंने एक मतलब थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ यार तू सही परफॉर्म कर रहा है, उस दिन से मुझे तो लग रहा है, उस दिन से तूने बातें भी करनी चालू कर दी, और छुट्टी भी, और तेरी तबीयत भी बिगड़ गई, सारे काम हो गए। उससे पहले सही चल रहा था। मत कर यार ऐसा। A simple economy assumes the existence of only two sectors, that is household sector and farm sector. It is the simplest form of a closed economy. अब सवाल देखो यहाँ पे अराइज होता है, एक तो होती है बच्चों सिंपल इकोनॉमी, और एक होती है क्लोज इकोनॉमी। कौन होती है, सिंपल इकोनॉमी में और क्लोज इकोनॉमी में कोई फर्क बता सकता है। वेरी गुड। क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, यानी कि वहां पे हमारा एक्सटर्नली किसी भी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। यानी कि जो डीलिंग होती है ना, जो सेल परचेज जो भी होती है, अपनी अपनी इकोनॉमी में होती है, तो क्लोज इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है, तो फिर सिंपल इकोनॉमी क्या है, सिंपल इकोनॉमी वो है जिसमें केवल दो ही सेक्टर है। अब देखो, एक क्लोज इकोनॉमी सिंपल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब इस लाइन का मतलब समझ में आएगा तुम्हें जो ये लिखी हुई है, पहले समझो कि क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहां पे हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कोई भी रिलेशन, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, वो क्लोज इकोनॉमी है। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, केवल क्या होता है, होम ट्रेड होता है। क्या होता है, होम ट्रेड। अच्छा, लेकिन सिंपल इकोनॉमी वो होती है जिसमें केवल दो ही सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड, और एक फार्म। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो क्लोज इकोनॉमी होती है वो सिंपल इकोनॉमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, कैसे बताओ। सिंपल इकोनॉमी में हो सकता है कि वहां पे गवर्नमेंट, वेरी गुड। सिंपल इकोनॉमी मतलब नहीं, आपने क्या बोला, क्लोज इकोनॉमी ऐसी भी हो सकती है कि जहां पे किसका भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो है तो क्लोज, बिकॉज एक्सटर्नल के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सिंपल नहीं है ना, बिकॉज सिंपल में तो केवल कौन ही होते हैं, दो सेक्टर होते हैं। अच्छा, क्या पता गवर्नमेंट हो, चलो गवर्नमेंट को छोड़ो, क्या पता वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने काउंट किया हो, यानी कि बैंक्स वगैरह को काउंट किया हो, एनबीएफसी को काउंट किया हो हमने। अच्छा, क्या पता हमने शेयर मार्केट को लिया हो वहां पे, किसको लिया हो, शेयर मार्केट को लिया हो। तो लेकिन वो क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी सिंपल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो दैट्स वाई बच्चों ये बोल रहा है कि ये जो सिंपल इकोनॉमी होती है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है, किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्लोज इकोनॉमी की। बिकॉज यहाँ पे क्लोज तो है ही है ये, भाई क्लोज तो रहेगी बिकॉज एक्सटर्नल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ये सिंपलेस्ट इसलिए बिकॉज दो ही सेक्टर है। अगर इसमें दो सेक्टर के बजाय तीन या चार या पांच सेक्टर आ जाए तो ये फिर सिंपलेस्ट नहीं बचेगी। बात समझ में आ रही है, सिंपल इकोनॉमी नहीं होगी ये, इसके अंदर हमने और भी इंस्टीट्यूशंस लिए हैं। अच्छा, फाइनली अगर एक स्टेटमेंट बोलूं, मेरे को ना थोड़ा कंफर्म करना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी हमेशा क्लोज इकोनॉमी होगी। सिंपल इकोनॉमी हमेशा क्लोज इकोनॉमी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्लोज इकोनॉमी हमेशा हमेशा सिंपल हो। समझ में आया, तुम्हें क्या बोला मैंने।
सिंपल इकोनॉमी हमेशा क्लोज इकोनॉमी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्लोज इकोनॉमी हमेशा सिंपल ही होगी। क्लोज इकोनॉमी सिंपल जब होगी जब केवल दो सेक्टर होंगे, लेकिन अगर क्लोज इकोनॉमी के अंदर बैंक आ गए, शेयर मार्केट आ गई, गवर्नमेंट आ गई, तो हाँ, तो वो सिंपल इकोनॉमी नहीं है। ठीक है ना? लिखना चाहते हो इस चीज को? चलो इंग्लिश में बोलूं मैं या तुम अपने आप लिख लोगे? लिख लो, चलो बताना लिख करके कैसे लिखोगे इंग्लिश में। इंग्लिश में लिख के बताना। अब मुझे पता ना, आप बोल तो रहे हाँ लिख लेंगे, लेकिन लिखा हिंदी में ही है। मतलब मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर अगर एग्जाम में लिखने लग जाओ फिर कैसे लिखोगे ना, ये प्रॉब्लम ये है। व्हाट्सएप की लैंग्वेज में? अच्छा, तुम्हारा एग्जामिनर घर का कोई है एग्जामिनर व्हाट्सएप की लैंग्वेज में? लिख लिया? क्या लिखा, चलो बताओ। अच्छा, वेरी गुड। पहले भी लिखा है हमने इस तरह की लैंग्वेज, तो पहले भी यूज करी है। कहाँ पे यूज करी है हमने, बता सकते हो? गवर्नमेंट बजट में यूज करी है क्या? उसके बाद भी कई बार यूज करी है। चलो लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी, जो ऐसे देख रहे टुकुर टुकुर। क्लोज्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज, क्लोज्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ सिंपल, नहीं सॉरी, simple economy is always the simple economy is always a closed economy, but it is not necessary that a closed economy is always simple. ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्लोज इकोनॉमी। ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसकी, क्लोज इकोनॉमी की, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड बैंक। ना ही तो कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई बैंक है, इवन ना ही यहाँ पे शेयर मार्केट है। ठीक है ना? अच्छा, क्लोज्ड इकोनॉमी अब बता रहा है क्या होता है, इज एन इकोनॉमी दैट हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस जिसकी ऐसी इकोनॉमी जिसके बाहर वाली इकोनॉमी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है। तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओपन इकोनॉमी क्या होती है फिर? ए, तू इसकी तरफ क्यों देख रहा है? जब हमने कहा कि वो अपना देखेगा तुम फिर की ओर देख रहे हो। सुनो ना, ओपन इकोनॉमी बताओ, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन होते हैं। अच्छा, क्या बताओ, सुनो 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 सुनो, प्रैक्टिकली आज के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है ना? बहुत मुश्किल कोई इकोनॉमी होगी जो क्लोज होगी आज के टाइम पे। मतलब हाँ, हाँ जैसे नॉर्थ कोरिया, वो अपना ही माहौल में रहता है वो इंसान। है भाई उसके, लेकिन वो कटिंग बहुत खतरनाक कराता है। सुनो, हाँ जी, सुनो बच्चों, ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी होती है दैट हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं। ठीक है ना? जैसे तुम आजकल देख रहे हो ना, अभी अभी हमारे यहाँ पे G20 समिट हुई। अ, तुम भी बोलोगे भाई कैसे एग्जांपल देते हो? क्या कह रहा है? क्या गाना कौन सा गाया? अबे वो नहीं है क्या वो, इटली की पीएम, इटली की है ना, आई थिंक, है ना? उसने अनाउंस किया है कि वो अपने पार्टनर से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। अब वो पता नहीं, अब वो पता नहीं भाई क्या इफेक्ट है, क्या पता ये मीम पेज वालों ने क्या कराया। तो ओपन इकोनॉमी सब हमारे, ये मोदी इफेक्ट है। मोदी है तो मुमकिन है ना? चलो आगे सुनो बच्चों, ये तो जनरल बातें की किसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बातें की? इकोनॉमी के बारे में बातें की। भाई क्लोज इकोनॉमी कैसी होती है, सिंपल कैसी होती है,
और आपकी ओपन और क्लोज और सिंपल कैसी होती है, ये बात बताई उसने। अभी बात कर रहा है कि हाउस होल्ड कौन होता है और फर्म कौन होती है। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड कौन होते हैं? किसके? मतलब जिसकी लैंड है वो मालिक है ना, लैंडलॉर्ड जो है वो कौन है? मतलब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, लेबर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। कैपिटल जो दे रहे हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और एंटरप्रेन्योर खुद में अपने आप में क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सुनो बच्चों, एक एंगल से तो ये कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन आइटम तो एक ही है। दूसरे एंगल से देखोगे तो ये कंज्यूमर है। कौन है? क्यों है बताना, कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि यही तो कंज्यूम करेंगे। एक तरफ तो ये अपनी सर्विस दे रहे हैं फार्म को, लेकिन दूसरी ओर ये फार्म से क्या भी तो ले रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज भी तो ले रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है? कंज्यूमर। जब ये सर्विस दे रहे होंगे जब ये दे रहे होंगे सर्विस, तो उस टाइम पे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? फैक्टर ऑफ सर्विसेज नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जिस टाइम ये ले रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे क्या है? कंज्यूमर है। देख लो, ये तो लिखा है यहाँ पे कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो हाउस होल्ड ओनर है किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और साथ में वो कंज्यूमर भी है किसके? गुड्स एंड। अच्छा, फर्म क्या करती है बच्चों? फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, और उन्हें साथ में क्या भी करती है? बेचती भी है। किसको? हाउस होल्ड को। फिर कह रहा है इट मस्ट बी नोटेड दैट, सुनो ना, इट मस्ट बी नोटेड दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय फर्म्स एज फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर टू द फर्म। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, हमने बोला था कि आगे आएगा तुम्हारे ये सवाल का जवाब, कि ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हर बार ही एड ऑन भी तो होता होगा। शायद कल ही जवाब दिया था क्या हमने? ठीक है ना, वो मल्टीप्लायर प्रोसेस का हमने कुछ बताया था। फिर हमने ये भी बोला था कि लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पे क्या है, कुछ साथ में अजम्पशन है। देखो ये अजम्पशन वही है। ये कह रहे हैं कि आपको ये ख्याल करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे अजम्पशन ये है कि एंटायर अमाउंट ऑफ मनी, जितना भी पैसा जनरेट हुआ है ना, विच इज पेड बाय द फर्म, जो किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है एज फैक्टर पेमेंट। किसके तौर पे? फैक्टर पेमेंट के तौर पे। किसको पे किया है? हाउस होल्ड को जो पे किया है। इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर। वो जो फैक्टर ओनर है ना, वो सारा का सारा पैसा क्या कर देंगे? पे बैक कर देंगे। किसको? फर्म्स को। कहने का मतलब है वो कुछ भी सेविंग नहीं करेंगे, सारा का सारा पैसा किस में लगा देंगे? कंज्यूम कर लेंगे, कंजप्शन में लगा देंगे। तो ये तो इसका मतलब ये तो निकला ना। सो देयर इज अ सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ मनी इनकम। अगर बेटा ऐसा रहेगा, अगर वो लीकेज कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करते जाएंगे, तो एक टाइम पे तो वो इकोनॉमिस्ट को दिक्कत हो जाएगी ना। वो जो हम पैराडॉक्स पढ़ के आए थे, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है ना, कि वो इकोनॉमिस्ट को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर से पैसा क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। तो वो क्या नहीं हो पाएगी, जो मल्टीप्लायर की प्रोसेस है वो चल नहीं पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जितना पैसा हमने तुम्हें पे किया है, तुम सारा का सारा पैसा हमें पे बैक कर दोगे। मतलब सारा का सारा पैसा ठिकाने लगा दोगे, कंज्यूम कर लोगे, कोई भी यहाँ पे सेविंग नहीं हो रखी है। अच्छा, इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन ने क्या जनरेट किया? फैक्टर इनकम जनरेट किया। अरे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी वजह से ही तो फैक्टर इनकम जनरेट हुई। अच्छा, हम उन्हें क्यों उन्हें हम पेमेंट करते क्या, अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ना होते? नहीं करते ना। अरे उन्होंने हेल्प करी है हमारी वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, तभी तो हमने उन्हें फैक्टर पेमेंट करी है ना। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन की वजह से फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, जो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो गई? क्योंकि सामने वाले ने क्या किया है? खर्चा किया है। ठीक है ना। और दिस फ्लो ऑफ इनकम कॉन्टिन्यूज, ये जो फ्लो है इनकम का, ये कॉन्टिन्यू रहता है एज प्रोडक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देख लिया था हमने कि प्रोडक्शन क्या होती है? कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन बॉन्ड। बिकॉज ह्यूमन की बॉन्ड क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग होती है। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। इससे इनकम का फ्लो क्या हो जाता है? एक बात बताऊं आपको, दोनों को अभी जो हमने रियल फ्लो और जो मनी फ्लो है उन्हें कंबाइन कर दो तो ये बन जाएगा सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। एक बार देखना है डायग्राम। चलो बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी? देखो सबसे ऊपर देखो, फैक्टर सर्विसेज दी, है ना। और फर्म ने उसे क्या दी फिर? गुड्स एंड सर्विसेज दिए। अंदर देखो, फर्म ने इसे क्या पे करी? फैक्टर पेमेंट पे करी। किसकी फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में।
और इसने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया किसमें। एक सवाल पूछूं क्या, इस डायग्राम की इनर लूप देखो, इनर लूप वो कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो की मनी फ्लो, अंदर वाला है मनी फ्लो। और जिस डायग्राम की जो आउटर लूप है वो क्या है, रियल फ्लो। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो एक डायग्राम दे देगा आपको ऐसे बना करके, एक नंबर में तो आजकल पूछ सकते हैं ना, जैसे एक तो क्वेश्चन आता भी है डायग्राम वाला, शायद यही ना आ जाए, शायद कि वो डायग्राम दे देगा और ये बोलेगा कि इस डायग्राम की आउटर लूप बताओ क्या होती है। तुम्हारे पेपर में आ रहा था ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही पूछा था रियल फ्लो और मनी। बस तो ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो कह रहे कि आउटर लूप कौन सी रहेगी, लूप से तो मतलब समझ रहे हो तुम तो यार, अभी मैग्नेटिक फील्ड वाला भी चैप्टर पढ़ के आए हो 10th क्लास में। लूप तो समझ में आता है, गोल 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 ऐसा, ठीक है ना। तो आउटर लूप क्या है और अंदर वाला क्या है, इनर लूप, वो मनी फ्लो है, सिंपल। अरे वाह, इतनी खुशी, लेकिन यार 8-3 हो गई। सुनो, हाँ बस ये तो देख लो ना, मैंने बता दिया, ये 2 बुलेट देख लो यार, 2 बुलेट देख लो, और उसके बाद अजम्पशंस क्या है, और बस एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कुछ, है ना, वो मंडे में देख के इसका रिवीजन खत्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे ये चैप्टर को, ठीक है ना। चलो अब ये पढ़ो, पहले वाला बुलेट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम shows the real flow, that is flow of factor services from household to farm and the corresponding flow of goods and services from farms to household, यही लिखा है जो भी आपने बताया था। इनर लूप में क्या है, वो मनी फ्लो है, दैट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का फ्लो है फ्रॉम फार्म्स टू हाउस होल्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। वैसे है कुछ नहीं है इसमें, चाहो तो 2 मिनट में अगला खत्म हो जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच, मंडे में कर लेंगे इसको कंप्लीट हम।